अय्याशी शब्द मुझे लगता है कि उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उनको माफी मांगना चाहिए कि प्रदेश के 17 वर्ष में अपने अय्याशी के लिए, अपने सुख सुविधा के उपभोग के लिए नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। विजय सिन्हा जी को थोड़ा सा माफी मांगना चाहिए। जो जिस मानसिकता का लोग होता है वो उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अय्याशी के लिए नेतागिरी करते हैं। उनके कई नेता तो भाई अय्याशी के लिए रेप भी कर देते हैं। वो तो मन की बात करते हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। बता दो ये सत्ता से बाहर है, सत्ता के अंदर होते तो अभी अपना कॉलर सीधा कर रहे होते। कहते भाई हमारे कारण हो पाया है। अब देखिए 4 महीने से इनका भाषा देखिए किस तरह से इनका भाषा का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई चिराग तले अंधेरा सुना है आपने। जो अपने पार्टी को नहीं बचा पाए वो बिहार की जनता के बारे में सोच रहे हैं। उनमें बहुत ही क्षमता होती, राजनीतिक कुशलता होती तो पार्टी को बचा लेते। लेकिन अब चिराग पासवान जी हमें सलाह देंगे और राय देंगे तो मुझे लगता है कि जो राय हमारे लिए है वो अपने लिए भी थोड़ा काम कर लेते, अपनी पार्टी को बचा लेते, अपने चाचा जी को बुला ले अपनी पार्टी में तो थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। अभी जो चारों खाना चित पड़े हैं वो, जब रामविलास पासवान जी का फोटो निकाल के फेंक दिया गया था किस तरह से रोए थे, और उस समय उनका अपना रोना याद नहीं उनको है। अपने पिता का सम्मान को उन्होंने दरकिनारा करते हुए आज समझौता कर लिया कि जिस तरह से संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करती है भाजपा, आप सीबीआई का, ईडी का, उनको थोड़ा डर है कि शायद वहां से वो दरकिनारा होंगे तो कहीं उनके यहाँ सीबीआई नहीं पहुंच जाए। तो यही कुछ है, ओलझोल कुछ समझौता उनका हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि बिहार में अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर और विमान खरीदा जाएगा। इसके बाद से लगातार सियासत गर्म है और विजय सिन्हा ने कड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि अपने सुख सुविधा के लिए यहाँ तक कह दिया कि अय्याशी के लिए सुपर सीएम के दबाव में नीतीश कुमार ये पैसे खर्च करने जा रहे हैं जो कि फिजूल है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। 17 वर्ष में अपने अय्याशी के लिए, अपने सुख सुविधा के उपभोग के लिए एक भी हेलीकॉप्टर इन्होंने नहीं खरीदा, न विमान खरीदा। अब किसके दबाव में, सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर। बात करेंगे हमारे साथ जदयू के नेता है सुप्रिया जी, क्या कहिएगा अय्याशी के लिए खरीदा जा रहा सुख सुविधा के लिए? देखिए मुझे लगता है कि विजय सिन्हा जी को थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहिए। और जिस तरह से वो शिक्षित व्यक्ति हैं, इस तरह से अगर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शर्म है। एक्चुअली होता क्या है कि जो जिस मानसिकता का लोग होता है वो उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अय्याशी के लिए वो अपने नेतागिरी करते हैं। उनके कई नेता तो भाई अय्याशी के लिए रेप भी कर देते हैं। तो उनको अय्याशी शब्द मुझे लगता है कि उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि प्रदेश के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं पूछूंगी अगर अय्याशी आपने कहा है मुख्यमंत्री जी, अगर बिहार की जनता के लिए और बिहार की जनता से मिलने की अगर उन्होंने इस एक सुविधा को ले रहे हैं कि समय से वो पहुँच जाए तो वो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं? मध्य प्रदेश के नेता से क्यों नहीं पूछते हैं? उत्तर प्रदेश में योगी जी से क्यों नहीं पूछते हैं? तो क्या वो सभी ने अय्याशी के लिए खरीदा है क्या उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को या किसी चीज़ों को? तो मुझे लगता है कि जहां जनता के लिए उनकी कार्य करने की नीति ही नहीं होती, जनता से मिलना उनका होता ही नहीं है। हमारे नेता तो कम से कम जनता से मिलने के लिए जा रहे हैं और जनता से मिलेंगे। वो तो मन की बात करते हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। उन्होंने थोपना जानते हैं, डिक्टेटरशिप उनमें है, कभी भी डेमोक्रेसी की बात वो नहीं करते हैं। बीजेपी के पेट में आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है? कैसा दर्द है जो हेलीकॉप्टर खरीदने पर गर्व की बात है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में अपना हेलीकॉप्टर होगा, अपना विमान होगा? तो बता दो ये सत्ता से बाहर है। सत्ता के अंदर होते तो अभी अपना कॉलर सीधा कर रहे होते। कहते भाई हमारे कारण हो पाया है। अब देखिए 4 महीने से इनका भाषा देखिए किस तरह से इनका भाषा का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 4 महीना पहले बहुत हमारे नेता के किए गए कार्यों का वो वाहवाही लूट रहे थे और पूरे देश में भाई प्रधानमंत्री जी यहाँ के मंच पर आके कह के गए कि भाई बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ है, समाजवादी लोग हैं, यहाँ परिवारवाद नहीं होता है। तो जब प्रधानमंत्री जी बड़ाई करते हैं तो लेकिन बिहार के भाजपा के नेता को अपने नेता को मानना नहीं होता है और वो कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि जहां वो विपक्ष में वहां प्रदेश उस राज्य प्रगति करे। बस वो चाहते हैं कि जातिगत राजनीति करे, लाशों की राजनीति करे, युवाओं को भटकाने की राजनीति वो करते हैं। चिराग पासवान कल गृह मंत्री से मिले, बोल रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अरे भाई चिराग तले अंधेरा सुना है आपने। जो अपने पार्टी को नहीं बचा पाए वो बिहार की जनता के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा अपना पार्टी को बचा लेते तो अगर उनमें बहुत ही क्षमता होती, राजनीतिक कुशलता होती तो पार्टी को बचा लेते। तो वो उस तरह की बातों कर रहे हैं। उनका कोई नोटिस भी नहीं है। बिहार की जनता अगर जान रही है कि उनका किस हाशिए पे वो चले गए हैं तो उनके कहने पर कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि टिकट उनका दावा है कि महागठबंधन को कुर्नी और गोपालगंज में जनता ने हरा दिया चिराग के कारण। भाई ये उपचुनाव था
और कुडनी और गोपालगंज दोनों का मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि गोपालगंज में जो कैंडिडेट भाजपा की तरफ से लड़ रही थी उनके हस्बैंड वहाँ पे चुनाव रहे, तो सिंपैथी वोट भी नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है ना। और रहा कि कुडनी की बात करें तो कुडनी में हमारे मार्जिन तो देखिए कहाँ से कितना हम हारे हैं, कुछ कमियां जो रह गई वो हम मान रहे हैं, लेकिन अब चिराग पासवान जी हमें सलाह देंगे और राय देंगे तो मुझे लगता है कि जो राय हमारे लिए है वो अपने लिए भी थोड़ा काम कर लेते, अपनी पार्टी को बचा लेते, अपने चाचा जी को बुला ले अपनी पार्टी में तो थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। अभी जो चारों खाना चित पड़े हैं वो थोड़ा बचा ले अपने आप को। चिराग के लिए कोई काट है आपके पास जो दलित चेहरा, दलित वोटों को मूव कराए? देखिए, हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम प्रदेश के विकास की राजनीति करते हैं, न्याय के साथ विकास की राजनीति करते हैं। बिहार में लंबे समय से जातिगत राजनीति होते रहा तो अब नया बात थोड़ी। देखिए, हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। हम यह नहीं करते हैं कि भाई कि फलाना जाति का नेता होगा तो आप क्या चाहते हैं कि किसी एक जाति का प्रोग्रेस हो या पूरे प्रदेश का प्रोग्रेस हो। जब जातिगत आधारित हम राजनीति करने लगे तो प्रदेश की जनता को हम भूल जाएंगे। तो हम किसी चेहरे के नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 से लेकर अब तक 22 तक काम किया है पूरे प्रदेश की जनता के लिए, हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति करने से हमें बचना चाहिए और हमें इस तरह की राजनीति हम करते भी नहीं हैं। चिराग पासवान आखिर बीजेपी से क्या इच्छा रखते हैं कि उनका घर दिल्ली में बंगला खाली करा लिया गया, फिर भी मोहब्बत बीजेपी से बरकरार है? आपको क्या लग रहा है, क्या कारण होगा? मुझे आपको धन्यवाद कि आपने मुझे याद दिलाया। मुझे आपको याद बताना चाहूँगी कि जब रामविलास पासवान जी का फ़ोटो निकाल के फेंक दिया गया था, किस तरह से रोए थे, और उस समय उनका अपना रोना याद नहीं उनको है, अपने पिता का सम्मान को उन्होंने दरकिनारा करते हुए आज समझौता कर लिया। मैं बता दूं इसके पीछे कारण क्या है कि आप देखेंगे कि जिस तरह से संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करती है भाजपा, आप सीबीआई का, ईडी का, उनको थोड़ा डर है कि शायद वहाँ से वो दरकिनारा होंगे तो कहीं उनके यहाँ सीबीआई नहीं पहुँच जाए, तो यही कुछ है ओलझोल, कुछ समझौता उनका हुआ होगा। सीबीआई ईडी के रेट से उन्हीं से डरे हैं भाई, तभी ना वो भाजपा के साथ में घूम रहे हैं। कि बीजेपी चिराग पासवान को डरा करके अपने पास लाई। निश्चित भाजपा की यही राजनीति रही है, छल बल थल से वो अपनी सरकार बनाती है। जहां उनको जनता नहीं चुनती है वहां सीबीआई का, पैसा का, धन बल का इस्तेमाल करके वो सरकार बनाती है, मिसयूज करती है, और जहां वो सत्ता से बाहर होती है, सत्ता में जहां होती है तो वहां तो काम तो करती ही नहीं है। तो चिराग पासवान जी बेचारे उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा हैं और वो जी रहे हैं अपनी जिंदगी को, थोड़ा सा राजनीतिक गतिविधि चला रहे हैं। मेरे साथ जदयू के युवा नेता, इनका कहना है कि लगातार ये जो काम हो रही हैं और जिस तरीके से विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार अपने लाभ के लिए और अय्यासी के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए सुपर सीएम के दबाव में इन विमानों को खरीद रहे हैं, बिहार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उन पर इनका जवाब करारा था। आपका क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। फेसबुक देखकर वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।